हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट का एमओयू जिसे 22 जुलाई 2020 को साइन किया गया था, उसे चेन्नई हाई कोर्ट में 27 अगस्त 2020 को चैलेंज किया गया है। उस एमओयू के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल किया गया है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह पिटीशन फाइल किसने किया उनके बारे में। मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच में यह पिटीशन श्री एम पोनराज, जो कि मदुरई से हैं, के द्वारा फाइल किया गया है। और इस पिटीशन के रिस्पोंडेंट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, कैनरा बैंक ह्यूमन रिसोर्स विंग के जनरल मैनेजर, आईबीए के चेयरमैन, एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी और कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। तो चलिए अब बात करते हैं इस पिटीशन के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जितने भी बैंक यूनियंस हैं उनमें से कुछ यूनियन ने एमओयू को अपोज किया था और साइन नहीं किया था। उसमें से एक प्रमुख है यूएबीयू का एक कंस्टिट्यूएंट बेफी, जिसने साइन नहीं किया, और बेफी ने पब्लिक फोरम पर भी इस बात का जिक्र किया था कि 15% हाइक एक्सेप्टेबल नहीं है और आईबीए के द्वारा 5 डेज बैंकिंग को रिजेक्ट करना स्वीकार नहीं है। और बेफी के अलावा दो और भी एपेक्स यूनियंस जिन्होंने साइन तो किया लेकिन स्ट्रांगली इस बात का अपोज किया था। इस पॉइंट पर इन्होंने यह अपील किया था कि जब सब लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, अपना कंसेंसस नहीं दिए हैं, केवल कुछ यूनियन साइन किए हैं, तो एमओयू इनवैलिड एग्रीमेंट हो जाता है, मालाफाइड हो जाता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोलते हैं तो उसमें यदि एक भी पार्टनर साइन नहीं करता है तो पार्टनरशिप डीड इनवैलिड हो जाता है। ठीक वैसे ही 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के एमओयू को भी इनवैलिड हो जाना बताया गया है। अगले पॉइंट में इन्होंने आईबीए के ही एक सर्कुलर का रेफरेंस देकर बताया है कि आईबीए ने खुद कहा था कि आईबीए इज नॉट एमेनेबल टू जुडिशियल रिव्यू एंड नॉट सब्जेक्टेड टू द रूल ऑफ लॉ। तो आईबीए के खुद कोई लीगल एंटिटी ना होने के बावजूद भी आज तक पिछले 50 वर्षों से बैंक मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए पिछले 10 बाईपार्टाइट सेटलमेंट्स को साइन करते आया है। इस बात पर ही इन्होंने पॉइंट आउट किया है और 8 पॉइंट में कहा है कि आईबीए अनरजिस्टर्ड बॉडी होने के नाते एमओयू में साइन करने का राइट नहीं रखता है। इसके अगले पॉइंट में इन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। इसमें बोला है कि गवर्नमेंट के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नोटिफिकेशन आ जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब और बैंक जॉब दोनों का कॉमन एंट्रेंस होना है, तो उस हिसाब से बैंक और गवर्नमेंट जॉब्स दोनों का पे बैंड कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए और 7th सीपीसी फॉर्मूला भी लागू होना चाहिए। परंतु एमओयू में 7th सीपीसी फॉर्मूला को कंसीडर नहीं किया गया है और इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एमओयू का इरेशनल और अनवर्केबल हो जाना बताया है। नेक्स्ट पॉइंट में पेंशन से रिलेटेड बात उठाई है। बैंक पेंशनर्स की 1986 से पेंशन रिवीजन नहीं हो रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का पेंशन रिवाइज होते आ रहा है। तो पेंशनर्स का यह लेजिटिमेट डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है कि पेंशन रिवाइज होना चाहिए। केवल फैमिली पेंशन को रिवाइज कर देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। और आखिरी में उन्होंने 22 जुलाई 2020 का एमओयू को सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी और रिव्यू बताया है, जिसे कोर्ट ऑर्डर के अधीन बताया है। और कोर्ट का फैसला यदि एडवर्स चला गया तो एमओयू ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा और इस प्रकार से बैंक एम्प्लॉयज़ का वेज रिवीजन फिर से अधर में चले जाएगा। और वहीं यदि सीपीसी वाला फॉर्मूला अमल हो जाए तो एक खुशखबरी भी हो सकती है। इन प्रमुख पॉइंट्स को मेंशन करते हुए श्री एम पोनराज जी ने मद्रास हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया है। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।